नमस्कार बच्चों। आज फणीश्वर नाथ रेण द्वारा रचित एक कहानी पहलवान की ढोलक, इस पर बात करेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी में एक प्रसिद्ध पहलवान लुट्टन सिंह का वर्णन किया है। समय जो था वो एक महामारी का था। महामारी फैली हुई थी गांव में। उस महामारी की जो भयावह स्थिति है, सबसे पहले इसका वर्णन करेंगे। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का जो अंधकार था वो बड़ा भयानक था। आकाश में तारे चमक रहे थे। चारों तरफ रोशनी का कोई नाम नहीं था, क्योंकि रात्रि जो थी अमावस्या की थी। जंगल में गीदड़ और उल्लू की डरावनी आवाज़ वातावरण की जो निस्तब्धता थी उसको कभी कभार क्या कर देती थी, भंग कर देती थी। वहाँ झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान की टेर लगा रहे थे। बच्चे बड़े निर्बल हो गए थे, बलहीन हो गए थे। उनके कंठों से माँ माँ की चित्कार के साथ रोने की आवाज़ आ रही थी। कुत्ते जाड़े के कारण जो है राख की ढेरों पर शरीर को सिकुड़ कर जो है पड़े हुए थे, और जब वे रोते थे तो वातावरण में और भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो जाती थी और भी दहशत फैल जाती थी। ये तो है महामारी की भयावह स्थिति। अब बताते हैं आपको लुट्टन कौन है, कौन था, क्या था। लुट्टन एक पहलवान था। बचपन में ही जब वो 9 वर्ष का था उसके माता पिता दोनों मर गए। अच्छा भाग्य ये था कि उसके माता पिता ने उसको पहले ही विवाह कर दिया था, वरना नहीं तो वो भी अपने माता पिता के साथ इसी तरीके से मर जाता। लेकिन ये था उसका जो पालन पोषण था उसकी विधवा सास ने किया। बचपन में ही वो अपने सास के साथ घर पर जो है गायों को चराता था। गायों के थनों से निकलता हुआ गर्म दूध जो है पीता था, कसरत किया करता था। गांव वाले जो थे उसकी सास के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे, उसको नाना प्रकार के जो है तकलीफ दिया करते थे। लेकिन वहीं से लुट्टन ने अपने दिमाग में ये बना लिया, बदले की भावना जिसको कहते हैं, उसने बदले की भावना रख ली और इसीलिए वह कुश्ती लड़ने लगा। उसने कहा कि मैं अपनी सास का जो है बदला अवश्य लूँगा। अब श्यामनगर का एक दंगल हुआ, उस दंगल को आपको समझाते हैं। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया तो वहाँ दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का एक पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि जो है हासिल कर रखी थी। चांसी से भिड़ने की हिम्मत किसी भी पहलवान को नहीं होती थी। वो बड़ा ज़बरदस्त पहलवान था। वो अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने को जो है अपराजित होने की घोषणा किया करता था। अब श्यामनगर के राजा जो है चांद सिंह ने उसको अपने दरबार पर रखने की घोषणा की थी। लुट्टन भी जो है वहाँ गया था, लेकिन लुट्टन ने चांद सिंह की चुनौती को जो है चांद सिंह को जो है चुनौती दे दी। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा, क्योंकि उसको लगा कि भाई लुट्टन सिंह चांद सिंह के सामने कुछ भी नहीं है। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह जो है उस पर टूट पड़ा। किस पर? लुट्टन सिंह पर। राजा साहब ने कुश्ती को रुकवा दिया और लुट्टन को समझाया कि देखो, तुम कुश्ती मत करो और तुम कुछ सामान खा पी करके जो है अपने घर को वापस चले जाओ। लेकिन लुट्टन सिंह नहीं माना। उसने जो है
राजा से लड़ने के लिए इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। अंत में क्या था, मजबूर होकर राजा ने उसको लड़ने के लिए आज्ञा दे दी। तो भीड़ जो थी बड़ी अधीर हो रही थी। उस साइड जो चाँद सिंह था जो है बड़ा मुस्कुराता हुआ खड़ा हो रहा था, और चाँद सिंह की तरफ के जो भी पहलवान थे, लोग थे, वो लुट्टन सिंह को गाली दे रहे थे। और लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते थे कि लुट्टन सिंह जो है लड़े। तो ठीक हुआ, बाजा बजने लगा। लुट्टन सिंह का ढोल भी जो है अपनी धुन में बज रहा था। चाँद ने लुट्टन को जो है कसकर दबा लिया। वह गर्दन पर जो है कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर ही रहा था, जिसको देखकर जो है दर्शक और चाँद सिंह का गुरु बादल सिंह जो है उसको उत्साहित कर रहे थे। और वह क्या, लुट्टन की आंखें बिल्कुल बाहर निकली जा रही थी, छाती फटी जा रही थी। उसके साथ केवल कोई नहीं था उसकी साइड में, एकमात्र उसका ढोल था। ढोल की जो आवाज़ थी उसी से जो है उसको शक्ति, हिम्मत मिल रही थी, क्योंकि वो ढोल की ताल ही उसको शक्ति, हिम्मत और दांव पेच की परीक्षा लेने के लिए शिक्षा देती थी। अब जो ढोल से आवाज़ आते थे, वो आवाज़ कौन कौन सी आती थी? वो थी चटधा गिरधा चटधा गिरधा। इसका मतलब है कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। और बीच बीच में चटाक चटधा चटधा चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ये आवाज़ जो थी उसको लुट्टन सिंह को जो है हर तरीके से दांव पेच सिखा रहे थे। ढोलक से धिना धिना थिक धिना की आवाज़ निकाली कि चाँद सिंह को लुट्टन ने चारों ओर खाने जो है चित कर दिया। और जैसे ढोलक ने धा गिड़ धा यानी बहादुर वाह की ध्वनि की, तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामानंद की जय जयकार की। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक जो है ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को जो है गोद में उठा लिया। चूँकि लुट्टन सिंह जो था वो जीत गया, तो राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार पर रख दिया। पंजाबी पहलवान चाँद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे। दूसरी ओर वहाँ राज पंडित हो गए और क्षत्रिय मैनेजर अपनी जो है दबी सी आवाज़ में जो है लुट्टन सिंह को दरबार में रखने के लिए जो है विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुट्टन सिंह क्षत्रिय नहीं है। तो राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए जो है अपने दरबार में सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में जो है सभी पहलवानों को जो है आसमान दिखा दिया, अर्थात हरा दिया। इस तरीके से लुट्टन सिंह जो है राज दरबार में एक राज पहलवान के रूप में नियुक्त हो गया।